जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव। मन बहुत विचलित है, विचलित था भी 2 दिनों से, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो घटना घटी है वो सच में बहुत ही हृदय विदारक है, दर्दनाक है और बहुत ही क्या बोले कि बहुत ही खतरनाक एक खूनी खेल वहाँ पे हुआ है। जिन लोगों ने इसको खेला है वो उनको मनुष्य में तो गिना ही नहीं जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया है वो लोग मनुष्य हो ही नहीं सकते। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने जिस तरह का आग मैंने दरवाजे को बंद करके जिंदा लोगों को जलाया है वो मनुष्य में नहीं गिने जा सकते, क्योंकि एक मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। जो बीरभूम में हुआ है वो सच में बहुत ही दर्दनाक है। और सबसे सोचने वाली बात ये है कि पश्चिम बंगाल में सरकार की बागडोर एक महिला के हाथ में है। और हमारे देश में महिला को तो कई नाम दिए गए हैं, उसमें से एक नाम ममतामयी भी बोला जाता है, क्योंकि महिला का मन ममता से भरा होता है। और पश्चिम बंगाल में सरकार एक महिला के हाथों में है। इसका मतलब ये है कि वहाँ की जितनी भी जनता है उनकी संतानें हैं और वो उनकी माँ है। और माँ होने के बाद उनका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आता है। उसके बाद एक के बाद जो इस तरह की घटनाएं उनके होते हुए घटित होती है और उनका जो स्टेटमेंट्स होता है उस चीज़ को सॉल्व नहीं करके, उस चीज़ को रोकने की, मैं यहाँ किसी का सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप यूपी की हालत को देखने जाएं तो यूपी में कई पिछले 5-6 सालों में देखा गया है कि क्राइम रेट्स बहुत कम गए हैं, क्योंकि वहाँ जिनके हाथों बागडोर है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। मैं किसी व्यक्ति को यहाँ या किसी पार्टी को या किसी नेता को यहाँ सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जोहार मांझी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक पश्चिम बंगाल की बागडोर एक महिला के हाथ में है और वो एक ममतामयी माँ के रूप में भी जाना जाता है और उनका खुद का नाम ममता है। और ये होते हुए भी वो इस तरह के नरसंहार के एक ये नई बात नहीं है। कई ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में देखी गई है और इसके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। उनका कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके का उनका जोर नहीं है वहां पे। बस सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति की खेल खेल रही हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम में एक स्लोगन दिया था कि खेला होबे। उन्होंने कहा था खेला होबे। तो हमने ये सोचा था कि ये एक राजनीतिक खेल स्लोगन है, खेला होबे। लेकिन उनका खेला तो अब भी खत्म नहीं हुआ है। और इस लाइफ के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि ये खूनी खेला उनका कब तक चलेगा। क्या उनके अंदर की माँ मर चुकी है? उनके अंदर की ममता खत्म हो चुकी है? राजनीति में वो इतनी अंधी हो गई हैं कि उनके अंदर की हर एक औरत है, वो एक औरत होने के बावजूद भी उनके अंदर की माँ, उनके अंदर की ममता मर चुकी है। तब जाके यहाँ पर इतनी दर्दनाक घटनाएं होती हैं और उन पर वो इतने, करण जी जोहार, इतना बहुत ही बचकानी स्टेटमेंट्स वो देती हैं। वो दूसरे स्टेट्स को कहती है कि इस स्टेट में ऐसा हुआ, उस स्टेट में ऐसा हुआ। आप दूसरे स्टेट को छोड़ो, आपके स्टेट की बागडोर आपके हाथों में है। आप क्या कर रही हैं? आपने तो, हमने सोचा था जो खेला होबे वाला स्टेटमेंट वो आपका राजनीति से जुड़ा हुआ इलेक्शन का एक स्लोगन है, उस समय का स्लोगन है। लेकिन हमें लगता है ये स्लोगन उस समय का नहीं, हम हमेशा का है।
क्योंकि वो उस इलेक्शन के लिए सिर्फ वो स्लोगन नहीं था, वो स्लोगन, ये खूनी खेला उनका जारी है। और बहुत दुख की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी फेल है वहां की। वहां का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचिए, जो फायर ब्रिगेड से लोग आए थे आग बुझाने के लिए, उनको आग बुझाने नहीं दिया गया। इसका मतलब आप सोच सकती हैं कि उनका वहां पर बिल्कुल भय नहीं है, उनकी बिल्कुल वहां लॉ एंड ऑर्डर में पकड़ बिल्कुल नहीं है, उनकी बात लोग सुनते नहीं है। लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आग जल रही है अंदर में, लोग जिंदा जल रहे हैं, लेकिन उन्हें आग बुझाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बंगाल की बागडोर किनके हाथों में दी गई है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर बंगाल की जनता नहीं जागी, तो वो दिन दूर नहीं कि हमें एक और फिल्म देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा बंगाल फाइल्स, द बंगाल फाइल्स। और ये उसी की तरफ जा रहा है। जिस तरह से वहां नरसंहार, हादसाएं, मतलब छोटी मोटी चीज वहां तो होती ही नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि ममता है उनका नाम, दीदी का खेला खत्म नहीं हो रहा है। ममता नाम लेकर वो इतने बड़े बड़े खूनी खेल खेल रही हैं। मुझे यकीन नहीं, अब तो विश्वास हो गया है कि उनके अंदर से ममता, जो एक औरत का एक इनबिल्ट होता है, उनके अंदर में एक रूप होता है माँ के रूप में, और पूरी जनता उनकी संतानें ही है, उनके उनके अंडर में है वो सारे लोग। उनकी जिम्मेदारी उनकी है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, उनके हर एक चीज की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन किनकी है? रूप है उनकी औरत का, दिखती है वो औरत के जैसा, लेकिन औरत का हर चीज उनके अंदर खत्म हो चुका है। ममता उनके अंदर है नहीं, खत्म हो चुका है। बहुत ही दर्दनाक हादसा जो हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं। लेकिन मेरा ये लाइव जाने का कारण कुछ और था। ये जो बीरभूम, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जो हादसा हुआ है, उस हादसे को कुछ राज्य के लोग उस हादसे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं उन लोगों से, उन संगठनों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि ये एक बहुत दर्दनाक और हृदय को हिला देने वाला एक हादसा हुआ है। जितने भी लोगों को जिंदा जलाया गया है, उनमें सारी औरतें थी, और उनमें तो 2 बच्चे थे जो 10 साल के कम उम्र के थे। ये कोई राजनीति का मामला नहीं है। और बहुत दुख के साथ इस लाइव के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग इसे राजनीति रूप कैसे दे रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि वो बीरभूम में जो नरसंहार हुआ है वो एक आदिवासी समुदाय के साथ हुआ है। तो मैं उन लोगों को, उन संगठनों को ये कहना चाहती हूँ इस लाइव के माध्यम से कि वहां पे नरसंहार आदिवासी समुदाय के साथ नहीं हुआ है। एक ही समुदाय के 2 लोगों के बीच की झड़प थी, और एक ही समुदाय के बीच का ये मामला था। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी आदिवासी समुदाय के साथ में नरसंहार नहीं हुआ है। आदिवासी विषय एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। उस विषय को लेके हमेशा राजनीति मत कीजिए। अगर ये आदिवासी समुदाय के साथ होता तो हमें जानकारी होती। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि प्रिया दीदी, बीरभूम में जो आदिवासियों का नरसंहार हुआ है उस पर आप कुछ बोलें। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा या हुआ होता तो वो मुझ तक खबर पहुंचती जरूर, और मैं उस मामले को जहां तक मेरे लिए संभव होता मैं उसको वहां तक पहुंचाती। लेकिन आप सबसे, कुछ संगठन हैं, उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि कोई भी घटना, देश भर में कोई भी घटना अगर घटता है, इस तरीके के संवेदनशील चीजों को सटीक जानकारी ले, फिर जाकर इसे आदिवासी समुदाय से जोड़े। क्योंकि जो घटना बीरभूम में हुआ है वो निंदनीय है और बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक है, लेकिन इसको आदिवासी समुदाय से मत जोड़िए।
क्योंकि यहाँ जो नरसंहार हुआ है वो मैं फिर से बता दूं कि वो किसी आदिवासी समुदाय के साथ नहीं हुआ है, एक ही गुट के दो लोगों के बीच में हुआ है, एक ही समुदाय के बीच में हुआ है। यहाँ आदिवासी, जिस जगह में ये घटना घटी है वहां पे आदिवासी लोग नहीं थे, और जिस एक परिवार के साथ में ये घटना घटी है वो आदिवासी समुदाय से नहीं थे। मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे संगठन हैं जो आदिवासी नाम से चलते हैं, आदिवासी के उत्थान के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी होती है। लेकिन मेरी उन संगठनों से हाथ जोड़कर विनती है कि इसे राजनीति ना करें। आदिवासी समुदाय के लिए काम करना सच में आज जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज जो है, मैं कई बार हर लाइव में अपनी बोलती हूँ कि हमारा समाज जो है विलुप्त होने के कगार पे है। लेकिन इस हमारे समुदाय को लेकर राजनीति मत करिए, फेसबुक में चमकने के लिए कुछ भी पोस्ट मत डालिए। जो घटना हुई है, फिर से कहूंगी मैं, जो घटना हुई है वो सच में बहुत दर्दनाक है, दिल को दहला देने वाली घटना है। लेकिन इसमें राजनीति मत कीजिए। पूरी जानकारी, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद उसको सोशल मीडिया में आप पोस्ट कीजिए। सोशल मीडिया में सिर्फ पोस्ट करके अपने चेहरे को चमकाना और राजनीति करना, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोगों से, अपने पूरे जनजाति समाज की तरफ से हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूं कि इस तरह के गलत प्रचार, इस तरह के गलत चीजें सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें। हो सकता है आपकी इस आधी अधूरी जानकारी के वजह से लोग भड़के और एक हादसा हो जाए, कोई और एक हादसा हो जाए कि भाई हमारे आदिवासी समुदाय के साथ में हो रहा है। मैं 2-3 दिन से लगातार देख रही हूं कि पोस्ट आ रही हैं कुछ राज्यों से कि बंगाल के बीरभूम क्षेत्र में आदिवासी समुदाय का नरसंहार हुआ है। नहीं, बिल्कुल मैं इसका खंडन करती हूं। वहां किसी आदिवासी समुदाय का नरसंहार नहीं हुआ है। बिना जानकारी के इस तरह की राजनीति जनजाति समाज के साथ में मत कीजिए। ये मेरा आप सबों के सामने हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अगर किसी जनजाति समुदाय के साथ में ऐसी कोई घटना होगी तो यकीन मानिए सबसे पहले प्रिया दीदी इसका विरोध करेगी और उसके न्याय के लिए खड़ी होगी। उसके लिए आप सबको मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रिया दीदी आप इसके लिए आवाज उठाएं या आप इसके लिए कुछ बोले, क्योंकि मैं जनजाति समाज के किसी भी विषय को लेकर पूरी जानकारी लेकर काम करती हूं। इस तरह से कहीं भी ये हमारा समुदाय या हमारी जनजाति समाज कोई राजनीति करने की चीज नहीं है। ये किसी संगठन को आगे बढ़ाने का कोई एक मुद्दा नहीं है। इसको लेकर राजनीति ना करें, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। और दुख है मुझे, जो बंगाल में जो घटना घटी है उसके लिए मुझे दिल से दुख है। और उसके जो वीडियोस आए थे, सच मानिए भाइयों मेरे, वो देखने लायक नहीं थे, दिल को दहला देने वाले वीडियो थे। जोहार अंशु जी, आप सबसे मेरी एक और अनुरोध है कि देश एक बहुत ही मुश्किल घड़ी से बीत रहा है, मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। आप अभी एक विशेष फिल्म है जो आप देख रहे हैं, उससे आपने देखा कि हमारा पिछला, मतलब किस तरह से हम पर या हमारे देश में किस तरह से राजनीति हुई है या किस तरह से हमें दबाया गया है। और इस लाइव के माध्यम से 2 चीजें कहना चाहूंगी। एक उन जनजाति संगठनों से जो देश भर में जनजाति संगठन के उत्थान के नाम से काम कर रही है, उन लोगों से विनती करना चाहूंगी, अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपना चेहरा सोशल मीडिया में चमकाने के लिए राजनीति से जनजाति समाज को नहीं मत जोड़िए, क्योंकि ये वीरभूम की जो भी घटना है वो किसी आदिवासी समुदाय से नहीं हुआ था। जी हाँ तपेश्वर जी, राष्ट्रपति शासन बिल्कुल पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वो दीदी के हाथ से बाहर की है। क्योंकि दीदी का खेला, अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया गया तो दीदी का ये खूनी खेल न जाने कहां तक, क्या अंजाम, क्या देखने को और मिलेगा, ये सोच के भी दिल घबरा उठता है। और मेरी इस लाइव के माध्यम से पश्चिम बंगाल की पूरी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अब भी जागिए, अब भी वक्त है, देखिए, खुली आंखों से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई राजनीति नहीं, आपके सामने आप घटनाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है, आपका राज्य किस पर, आग के गोले पर खड़ा है।
कोई सुरक्षित नहीं है। अब भी वक्त है, कम से कम आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होइए, उनके साथ खड़े होकर उनको हिम्मत दीजिए और संगठित होइए। क्योंकि अगर इसी तरह से आप चुप रहें तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द ही बंगाल फाइल्स भी बनाया जाएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और चाहती हूँ उन संगठनों से फिर एक बार ये चाहती हूँ कि हमारे जनजाति समाज को लेकर राजनीति ना करें। जोहार, जय हिंद।